नमस्कार। आज के इस ताज़ा एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 21 मई 2026 के करंट अफेयर्स के विशाल भंडार को एक बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक तरीके से समझने वाले हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? बस एक ऐसा मेंटल मैप बनाना जिससे ये सारे फैक्ट्स एकदम दिमाग में छप जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आज की खबरों में डाइव करते हैं। सोचिए, शुक्र ग्रह के वातावरण और हमारी अपनी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आखिर क्या रहस्य छिपे हैं? काफी दिलचस्प है ना? आज की हमारी सबसे बड़ी साइंस न्यूज़ भी कुछ इसी सवाल का जवाब ढूंढने के इर्द गिर्द घूमती है, जहां हम दुनिया भर के लेटेस्ट स्पेस मिशंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। आज की चर्चा को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है अंतरिक्ष और विज्ञान पहल, दूसरा प्रमुख राष्ट्रीय समाचार, तीसरा खेल जगत और प्रतिबंध, चौथा महत्वपूर्ण नियुक्तियां और निधन, और पांचवां अहम दिवस। इन 5 थीम्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी के साथ, अंतरिक्ष और विज्ञान पहल। आइए, सबसे पहले एसएमआई और वीएनए जैसे इन भारी भरकम नामों को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला है एसएमआईएल, जिसका मतलब है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। आसान भाषा में समझे तो ये मिशन पृथ्वी की मैग्नेटिक शील्ड की एक्स-रे तस्वीरें लेगा, ताकि ये पता चले कि ये ढाल हमें सोलर विंड से कैसे बचाती है। और दूसरी तरफ है वीएनए, यानी वीनस न्यूट्रल्स एनालाइजर। ये असल में स्वीडन का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे भारत के आने वाले शुक्र मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। एक तरफ है स्माइल मिशन, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चीन ने मिलकर वेगा रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। इसका सीधा मकसद पृथ्वी को बचाना है। और ठीक दूसरी तरफ है हमारा अपना इसरो, जो स्वीडन के साथ मिलकर 2028 में शुक्रयान-1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जरा सोचिए, करीब 1236 करोड़ रुपए के बजट वाला ये मिशन शुक्र ग्रह की गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। चलिए, अब अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। हमारी अगली कैटेगरी है प्रमुख राष्ट्रीय समाचार। 7.7 किलोमीटर, जी हाँ, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये नंबर असल में भारत की बिल्कुल पहली बिना ड्राइवर वाली एयर ट्रेन की कुल लंबाई है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। ये ऑटोमेटेड एयर ट्रेन मुख्य रूप से टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और 3, कार्गो सिटी और एरो सिटी को आपस में जोड़ेगी। जरा अंदाजा लगाइए, करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना एयरपोर्ट के अंदर सफर करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख देगी। घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। अब डालते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर एक बहुत ही क्विक नज़र। हरियाणा ने पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए एनसीआर में डिलीवरी वाहनों के लिए सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अनिवार्य कर दिए हैं। उधर दक्षिण में केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बुजुर्गों के लिए एक अलग एल्डरली केयर डिपार्टमेंट बनाया है। वहीं जम्मू कश्मीर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पंजत नाथ स्प्रिंग कॉन्जर्वेशन फेस्टिवल मनाया गया। और रक्षा के मोर्चे पर बात करें तो मेघालय हाल ही में मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 की मेजबानी कर रहा है। बिल्कुल एक्शन पैक्ड है ना? चलिए, अब थोड़ी स्पीड कम करते हैं और चलते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, खेल जगत और प्रतिबंध। खेलों की दुनिया में निष्पक्षता बहुत जरूरी है, और यही एंट्री होती है नाडा और वाडा की। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत की संस्था है और 2005 में बनी थी, जबकि वाडा 1999 में बनी एक ग्लोबल संस्था। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नाडा ने हाल ही में एथलीट अंकित और जयेश पाटिल पर 3 साल का भारी बैन लगाया है। उन्होंने मेल्डोनियम नाम के एक सब्सटेंस का इस्तेमाल किया था, जिसे वाडा ने 2016 में ही पूरी दुनिया में बैन कर दिया था। रूल्स तो आखिर रूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। गोल्फ के प्रमुख एनुअल टूर्नामेंट्स का क्रम कुछ ऐसे चलता है। सबसे पहले द मास्टर्स, फिर पीजीए चैंपियनशिप, उसके बाद यूएस ओपन और आखिर में द ओपन। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारतीय मूल के ब्रिटिश गोल्फर एरन रॉय ने हाल ही में 108वीं यूएस पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कमाल की बात है ना? और हाँ, खेल जगत से ही जुड़ा एक बहुत ही क्रिस्प और अहम फैक्ट, 2026 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे? जापान में। बस इसे याद कर लेना, बहुत फायदेमंद रहेगा। अब रुक करते हैं हमारे चौथे सेक्शन का, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और निधन।
यहाँ कुछ ऐसे नाम हैं जो सच में प्रेरणादायक हैं। आरबीआई ने गुणवीर सिंह को पेमेंट एंड सेटलमेंट विभाग का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। वहीं दूसरी तरफ महज 23 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 23 साल, तुषार कुमार यूके के एल्स्ट्री और बॉरहैम वुड में मेयर बनने वाले भारतीय मूल के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। और अगर डिफेंस की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर सान्या ने सारे बैरियर्स तोड़ते हुए इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इन शानदार उपलब्धियों के बीच आज एक दुखद खबर भी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सेना से लेकर राजनीति तक उन्होंने देश की बहुत सेवा की और वे 2 बार उत्तराखंड के सीएम भी रहे। और अब हम आज की चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इतनी सारी तारीखों को याद रखना मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन इन जानकारियों को एक मेंटल मैप की तरह जहन में बैठा लेना बहुत लाभदायक होगा। थोड़ा रुककर इन डेट्स को ध्यान से देखें। खास तौर पर आज 21 मई की बात करें तो आज एंटी टेररिज्म डे यानी आतंकवाद विरोधी दिवस और इंटरनेशनल टी डे दोनों मनाए जा रहे हैं। और ठीक कल यानी 20 मई को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया था। अब इस पूरे टॉपिक में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है मेट्रोलॉजी डे की थीम। मेट्रोलॉजी, बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। जरा सोचिए, एक सटीक मापन प्रणाली यानी मेजरमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में नीतियों को बनाने और देशों के बीच भरोसा कायम करने में कितना अहम रोल निभाता है। ये दिन 1875 के उस ऐतिहासिक मीटर कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है जिसने दुनिया को नापने का एक समान तरीका दिया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। दुनिया भर में रोजाना होने वाली इन घटनाओं को गहराई से समझने पर आखिर भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी तैयारी कैसे बेहतर होती है? हर एक खबर एक बड़ी पजल का हिस्सा है। इसी तरह इन फैक्ट्स को जोड़ते रहिए और चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनर के साथ।